नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। इस साल का आखिरी लम्हा चल रहा है, यानी कि इस साल का आखिरी हफ्ता, और अगले हफ्ते से नए साल की शुरुआत हो जाएगी। यही वो समय था पिछले साल, आप याद कीजिए 2023 में, जब बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे याद है कि 28 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें नीतीश कुमार को अध्यक्ष चुना गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उसके बाद से ये लगातार बातें होने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और हुआ भी यही। 28 जनवरी को आखिरकार वो समय आ गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए, 28 जनवरी 2024। तो लगभग वही समय है, लेकिन चर्चा आज भी उसी तरीके की है। इस बार है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ जाएंगे। अरे भाई, एक साल में परिवर्तन हो जाना ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन आप देखेंगे बिहार की जो मीडिया है वो लगातार इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, और कई तरह के कारण उसमें बताए जा रहे हैं। कारण आप सुनेंगे, तर्क जब सुनेंगे आप, तो आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। लेकिन चूंकि पहले का इतिहास ऐसा रहा है, इसलिए थोड़ा सा चुप हो जाना भी पड़ता है। कोई कह रहा था कि प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें बीजेपी नेताओं की सहभागिता नहीं है। सूरजकुंड में जो बीजेपी की बैठक हुई उसमें कुछ उसके बाद से बीजेपी के नेताओं का कुछ बयान बदला, फिर बाद में ठीक भी हुआ, कई बार ऐसा हुआ। और भी कुछ वजह हैं जो, हाँ, एक बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार नीतीश कुमार इस बीच में ये बोलते रहे हैं कि अपने सार्वजनिक मंच से कि 2 बार उन्होंने गलती की है आरजेडी के साथ जाकर, अब वो आगे गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो जो गलती का जो वाक्य है वो अब नहीं आ रहा है। तो कयास लगाने वाले लगा रहे हैं कि क्या पता नीतीश कुमार फिर नाराज तो नहीं हो गए। और नाराजगी की वजह, जो एक ठोस वजह बताई जा रही है, वो है गृह मंत्री अमित शाह का बयान। आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में ही उन्होंने कहा था कि बिहार में नेतृत्व कौन करेगा, ये मीडिया के मंच पर इसका फैसला नहीं होता है, बल्कि संसदीय बोर्ड इसका फैसला करेगी। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद से ही ये हवा बिहार में फैलने लगी और लोग तरह तरह से इसकी व्याख्या करने लगे। इसमें आरजेडी भी सक्रिय हो गई कि आरजेडी को लगा कि हो सकता है कि कहीं फिर से, क्योंकि अभी हमने देखा है जितनी बार भी पाला बदला है नीतीश कुमार ने, तो एक मीडिया एक माहौल बनाती है, उसके बाद से ये होता है। हालांकि मीडिया माहौल बनाती है तो कोई ना कोई उसका कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है, और धुआं वहीं निकलता है जहां आग होती है। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे कि एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, नाराज हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बीच में बीमार पड़ गए थे तो वो भी एक कारण बताया गया। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आप देखिए, 1 साल का समय गुजरा है ये, और 1 साल में राजनीति बहुत अलग हो गई है। गंगा में पानी बहुत बह चुका है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले साल बीजेपी की जो स्थिति थी और आज, पिछले साल बीजेपी की जो केंद्र में इस समय स्थिति थी, और आज इस समय 2024 में इसी समय दिसंबर के महीने में जो स्थिति है, दोनों में बहुत फर्क है। अभी हमने बात की जो जनता दल यू के
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, उन्होंने एक बात कही कि लोग ये भूल जाते हैं कि केंद्र में जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं उसकी निर्भरता जनता दल यू के सांसदों पर है। 12 सांसद हैं और अगर अमित शाह ने ये बात कही है, हालांकि उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज से 4-6 महीना पहले ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ये कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो इन परिस्थितियों में अमित शाह का इस तरह से बयान आने के बाद स्वाभाविक है कि इसमें चर्चा तो होगी, और चर्चा कुछ ऐसी वैसी नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारी बातें कह दी है, लिख दी है। उसमें आरजेडी के जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी भी सक्रियता दिखा दी गई है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि की जा रही है कि सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी इस पर हैं, और देखिए परिवर्तन जब होता है, जब कुछ भी इस तरह का मतलब उथल पुथल होता है, तो निश्चित तौर पर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो फिर व्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा कयासों पे जाते नहीं हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, इसलिए हम आपको कह सकते हैं कि जो पिछले साल की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। बीजेपी पहले मजबूत हुआ करती थी, आज उतनी मजबूत नहीं है। आज वो अपने बल पर पूर्ण बहुमत उसको केंद्र में नहीं है, उसे जेडीयू का सहयोग चाहिए ही चाहिए, और इन परिस्थितियों में वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार के बदले किसी और को वो नेतृत्व दे सके। तो एक बात वहीं पर ये खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक प्रगति यात्रा की बात है, तो प्रगति यात्रा में आज ही मोतिहारी में बहुत सारे बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक सभी बैठक में शामिल हुए। तो इस तरह की कोई बात भी नहीं है कि प्रगति यात्रा से बीजेपी ने दूरी बढ़ा दी है। आज ही दिल्ली में जो जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता हैं, मतलब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधा अटैक किया है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अंबेडकर पर जो बयान आया था अमित शाह का, उसको लेकर एक चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री बिहार को, और ये कहा, ये सब बताया कि अंबेडकर का इस तरह से अपमान हुआ है, तो इन परिस्थितियों में आपको साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, फैसला आप करें। तो एक तरीके से बीजेपी से अलग उनको करने के लिए ये पत्र लिखा गया था। तो आज जेडीयू ने उनका करारा जवाब दिया है। तो ये बात हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, बीच में एक और भी बात आई कि तेजस्वी यादव जो कि अपनी यात्रा कर रहे हैं और सीमांचल के क्षेत्र में थे, अचानक वो एक रात के लिए पटना आए, और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, दोबारा से एग्ज़ाम हो, उनके बीच गए। और उसके बाद फिर वो कुछ घंटों के बाद उन्होंने फिर ट्रेन पकड़ ली अपनी उसी रात को। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई इतनी अर्जेंसी क्या थी, आप यात्रा छोड़कर आए, रातों रात चले गए। तो ये सब एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पर जो स्थिति परिस्थिति है वो कहीं से भी ये इंगित नहीं कर रही है कि अभी कुछ परिवर्तन की बात हो। अभी जेडीयू और बीजेपी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिलकर मतलब चुनाव लड़ेंगे, वो विधानसभा का चुनाव। तो ये भी बात हो गई है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की अभी कोई बात फिलहाल नहीं है। आगे की स्थिति परिस्थिति क्या बनती है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में भी संजय झा ने बताया कि ठीक ठाक है, हालांकि वो भाषण नहीं दे रहे हैं, और भाषण देते तो निश्चित तौर पर सारी बातें क्लियर हो जाती।
तो कहने का मतलब इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि अमित शाह ने ये बातें कही मीडिया के मंच से, तो दर्द उन्होंने दिया है, तो दवा भी अमित शाह ही है। उनके कहने के बाद ही ये सारी जो कयास जो लगाए जा रहे हैं वो खत्म होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।